सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं ज़हरा शेख और आप देख रहे हैं AR न्यूज़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक ही परिवार के दो युवक आपस में भिड़े, मामला पहुंचा थाने तक, दोनों को आई गंभीर चोटें। संतान नहीं होने से परेशान पति पत्नी ने खाया जहर, अजमेर जिले की घटना। 15 मिनट में उखाड़ ले गए ATM, नाकेबंदी के दौरान पिकअप में ले भागे बदमाश, SI समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। अपहरण व जानलेवा हमले में घायल युवक ने तोड़ा दम, समर्थकों की भीड़ ने किया थाने का घेराव। होली पर राजस्थान में नई कोरोना गाइडलाइन संभव, गहलोत बोले चीन में फिर तेजी से फैल रहा कोविड। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दोनों पक्षों द्वारा थाने में पहुंचे मामले की। उदयपुर शहर के अलीपुरा मठ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के दो युवक आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों को गंभीर चोटें आई। यह पूरी घटना एक CCTV कैमरे में कैद हो गई। दोनों पक्षों के बीच हुआ यह मामला थाने तक पहुंच गया। हम आपको बता दें कि सोएब पिता रशीद खान निवासी मठ भूपालपुरा पर आहिद पिता अकरम निवासी मठ भूपालपुरा ने आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है कि सोएब पिता रशीद खान ने उसकी पत्नी को छेड़ा है। वहीं दोनों पक्षों की तरफ से थाने में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर CCTV कैमरे के आधार पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। अजमेर में सोमवार सुबह पति पत्नी ने जहर खा लिया। पति पत्नी जो बच्चा नहीं होने के चलते काफी दुखी थे। जहर खाने के बाद घर में मौजूद परिजनों ने दोनों को JLN अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। मामले में पुलिस जांच में जुटी है। यह घटना अजमेर जिले के चंद्रवरदाई दीप दर्शन कॉलोनी की है। यहाँ ई-मित्र संचालक अशोक बालोटिया और पत्नी दीपा बालोटिया ने घर में चूहे मारने का पाउडर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। इस दौरान घर पर मौजूद परिवार वालों ने उन्हें देख लिया। तुरंत अशोक और दीपा को इलाज के लिए ले जाया गया। परिवार वालों के अनुसार अशोक और दीपा की 2017 में शादी हुई थी, लेकिन 4 साल से संतान नहीं हुई है। इसके कारण तनाव में चल रहे थे। कई स्थानों पर उन्होंने अपनी समस्या को लेकर इलाज भी कराया, ऑपरेशन भी करवाया। इसके बावजूद भी दीपा को संतान नहीं हुई। मामले की जानकारी अशोक की मां और भाई को लगी तो वो तुरंत दोनों को JLN अस्पताल में लेकर पहुंचे। इस संबंध में परिजनों ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दोनों पति पत्नी का अस्पताल में इलाज जारी है। अलवर पुलिस सवालों के घेरे में है। बदमाश के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि नाकेबंदी के बीच बदमाश ATM उखाड़ ले गए। पुलिस को सूचना थी कि ATM उखाड़ने वाले बदमाश शहर में ही हैं। उन्हें पकड़ने के लिए नाकाबंदी की गई। इसके बावजूद 14 से 15 मिनट में बदमाश ATM उखाड़कर फरार हो गए। ATM में 25 लाख रुपए थे। बड़ी बात यह है कि वारदात कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत के घर से थोड़े ही दूर हुई थी। शनिवार रात पिकअप से करीब 4 बदमाश तिजारा फाटक पुलिया के पास 1:52 पर ATM के सामने पहुंचे। पिकअप को SBI ATM के सामने लगाया, CCTV के तार काटे, फिर लोहे के बेल डालकर ATM को उखाड़ा। ATM को उखाड़ने के बाद उसे पिकअप में डालने में बदमाशों को करीब 7 मिनट लग गए। मशीन में अधिक वजन होता है, इस कारण 4 जनों ने मुश्किल से उसे उठाकर पिकअप में रखा। इस पूरे घटनाक्रम में मुश्किल से 14 से 15 मिनट लगे। पुलिस पर बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि इससे करीब 2 घंटे पहले मालवीय नगर में बैंक ऑफ इंडिया का ATM भी इन्हीं बदमाशों ने उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर मकान मालिक जाग गया। शोर मचाया तो बदमाश पत्थर फेंक कर भाग गए। तभी पुलिस को पता लग गया कि शहर में ATM लूटने वाले बदमाश एक्टिव हैं। कुछ ही देर बाद नाकाबंदी करा दी गई। इसके बीच में बदमाशों ने रात 2 बजे SBI के ATM को उखाड़ा। पिकअप से 2 बजे आए और करीब 2:15 वहां से ATM उखाड़कर पार हो गए। रात को SP ने शिवाजी पार्क पुलिस के SI सहित 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। यही इसमें
दिशा निर्देश और प्रयास रहेंगे और इनको अल्टीमेट इसके तहत जाया जाएगा और इसमें प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे में गत 9 मार्च की रात्रि को युवक हर्ष शर्मा का आधा दर्जन बदमाशों ने अपहरण कर बेसबॉल डंडों तथा सरियों से मारपीट की थी। गंभीर घायल युवक ने आज कोटा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद भवानी मंडी कस्बे में मृतक के रिश्तेदारों सहित सर्वथक भीड़ ने जमकर हंगामा करते हुए भवानी मंडी थाने का घेराव किया। आक्रोशित भीड़ की मांग है कि वारदात में शामिल हत्याकांड के सभी गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस द्वारा नंग कर शहर में पीटते हुए जुलूस निकाला जाए। आरोपियों को भीड़ के सौंपने तथा फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित भीड़ का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जाएगा। उधर हालात तो बिगड़ता देख झालावाड़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर भवानी मंडी डीएसपी द्वारा सभी थानों की पुलिस भी भवानी मंडी कस्बे में तैनात कर दिया गया है। बहरहाल भवानी मंडी कस्बे में फिलहाल सभी बाजार बंद है और आक्रोशित भीड़ अपनी मांगों पर अड़ी है। उधर मृतक हर्ष शर्मा के शव का पीएम करवाया जा रहा है, जिसके बाद शव कोटा के भवानी मंडी लाया जाएगा। ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। गौरतलब है कि गत 9 मार्च को युवक हर्ष शर्मा का अन्नू योगी सहित आधा दर्जन कार सवार बदमाशों ने घर में घुसकर अपहरण कर लिया था तथा सुनसान जगह ले जाकर बेसबॉल डंडों तथा सरियों के साथ पैर तोड़कर झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए थे। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने आदतन अपराधी मुख्य आरोपी अन्नू उर्फ अनिल योगी सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उपचार के दौरान हर्ष शर्मा की मौत के बाद मामला बिगड़ गया और आक्रोशित भीड़ द्वारा आरोपियों को उन्हें सौंपने तथा नंगन कर बाजार में जुलूस निकालने की मांग कर रही है। होली पर राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन आ सकती है, ऐसे संकेत सीएम गहलोत के ट्वीट से मिल रहे हैं। अपने ताजा ट्वीट में सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि चीन में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जब दुनिया भर में कोविड के मामले कम हुए तब चीन के कोविड केस बढ़ना चिंताजनक है। 2 साल पहले कोरोना वायरस की शुरुआत भी चीन से हुई थी। केंद्र सरकार को चीन के हालातों को देखकर वहां से आने जाने वालों को लेकर कंट्रोल करने का विचार करना चाहिए। पहले आई कोविड की 3 लहरों के सबक लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ऐसे माना जा रहा है कि होली पर भीड़भाड़ को देखते हुए गहलोत सरकार कोविड प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक गहलोत ने राजस्थान में भी कोरोना के मामलों को लेकर मेडिकल एवं हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों और सीनियर डॉक्टर स्पेशलिस्ट से फीडबैक लिया है। कलेक्टर्स, डिवीजनल कमिश्नर, होम डिपार्टमेंट के अफसरों से भी कोरोना की स्थिति और प्रोटोकॉल का पालन पर चर्चा की जा रही है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक संडे को वहां कोरोना के 3122 नए पॉजिटिव केस मिले। शनिवार को 1524 केस रिकॉर्ड हुए हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। लोगों से फेस मास्क लगाने के बार हाथ धोने की अपील की गई है। डूंगरपुर में देसी महुआ शराब के खिलाफ डीएसटी पुलिस टीम ने सख्ती शुरू कर दी है। भाटोली के नाले में भटिया बनाकर महुए के फूल से शराब बनाने वालों पर कार्रवाई की। डीएसटी भटिया तोड़ते हुए हजारों लीटर महुआ वॉश को नष्ट कर दिया है, जबकि 35 लीटर देसी शराब जब्त की है। डीएसटी इंचार्ज दिलीप दान ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि साबला थाना क्षेत्र के भाटोली के नाले में अवैध देसी महुआ शराब बनाई जा रही है। डीएसटी के हेड कांस्टेबल नवीन कुमार, महावीर, मुकेश, यशपाल सिंह, चालक पंकज की टीम भाटोल पहुंची। नाले के आसपास घेराबंदी कर अवैध शराब बनाने वाले पर दबिश दी, लेकिन झोपड़ियों की आड़ में आरोपी फरार हो गए। नाले के किनारे शराब बनाने की अवैध भट्टियां चल रही थी। इन भट्टियों पर मटके रखकर महुआ वाश को उबाला जा रहा था। डीएसटी ने भट्टियों को तोड़ दिया। मटकों, प्लास्टिक के ड्रमों में भरा करीब 1100 लीटर महुआ वॉश को नष्ट कर दिया। वहीं 35 लीटर तैयार देशी महुआ शराब को जब्त कर लिया है। पुलिस ने देशी शराब बनाने के ड्रम व दूसरे सामान को भी जब्त कर लिया है। बातसोड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बातसोड़ा संघ की ओर से वार्षिक बोनस वितरण समारोह कार्यक्रम लक्ष्मीपुरा में आयोजित किया गया। जानकारी के अनुसार भातसोड़ा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति संघ भातसोड़ा की ओर से वार्षिक बोनस वितरण समारोह कार्यक्रम डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट जगरूपुरा के मुख्य अतिथि में लक्ष्मणपुरा में आयोजित किया गया। सचिव रामेश्वर लाल जाट ने बताया कि डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट जगपुरा में उपस्थित डेयरी सदस्यों को पशुपालन संबंधी जानकारी प्रदान की तथा डेयरी के द्वारा होने वाले लाभों के विस्तार से बताया। दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं
योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए किसानों से आग्रह किया कि कृषि के कार्यों के साथ पशुपालन में अच्छी नस्लों की गाय और भैंस रखकर डेयरी के साथ जुड़कर सरकारी नौकरी से भी अच्छा धन अर्जित किया जा सकता है, परंतु किसान को इस कार्य को रुचि से करना होगा और इस कार्य के लिए विशेष करके महिलाओं को घर के लोगों को सहयोग करें तो इस कार्य को विस्तार किया जा सकता है। जो 5 रुपए का अनुदान दिया गया, वो गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, कोई भी दूध हो, सीधा 5 रुपए लीटर कि गाय का दूध, अगर कोई गाय ज्यादा भी दूध दे रही है तो इससे गाय वालों को तो विशेष तौर से ज्यादा फायदा हुआ ही है। गाय की फैट अक्सर कम आती है लेकिन रुपये मिलेंगे। अभी चित्तौड़गढ़ जिले का रोज का दूध का कलेक्शन 1,20,000 लीटर है, उस पर 5 रुपए के हिसाब से 7 लाख रुपए यानी महीने के 2 करोड़ 10 तक बढ़ जाएगा। जो प्राइवेट सेक्टर है वो अब गवर्नमेंट सेक्टर से कंपटीशन कर नहीं पाएगी। अब संघ की बात करें कि कैसे फायदा होगा, किसान का फायदा, संघ की इतनी योजनाएं हैं, साधारण मृत्यु दंड 40,000 रुपये, सचिवों का सारा जितना भी सेक्रेटरी है जो दूध कलेक्शन करते हैं उन सब का हमने 5 लाख रुपए साधारण मृत्यु बीमा पर दे। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक ही परिवार के 2 युवक आपस में भिड़े, मामला पहुंचा थाने तक, दोनों को आई गंभीर चोटें। संतान नहीं होने से परेशान पति पत्नी ने खाया जहर, अजमेर जिले की घटना। 15 मिनट में उखाड़ ले गए एटीएम, नाकेबंदी के दौरान पिकअप में ले भागे बदमाश, एसआई समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। अपहरण व जानलेवा हमले में घायल युवक ने तोड़ा दम, शर्मठकों की भीड़ ने किया थाने का घेराव। होली पर राजस्थान में नई कोरोना गाइडलाइन संभव, गहलोत बोले चीन में फिर तेजी से फैल रहा कोविड। तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज़। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज़।